हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। तो सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर संकट मोचन बजरंगबली आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करे। शक्ति, साहस और अटूट भक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो भक्तों, बजरंग बली की शरण में चले गए तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इंसान तो इंसान, भूत पिशाच से भी डरने की जरूरत नहीं है। बजरंग बली हनुमान जी का जन्म, जीवन और उनकी भक्ति का वर्णन हमारे अनेक प्रमाणिक ग्रंथों जैसे रामायण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म पुराण में मिलता है। मैं आपको सरल और प्रामाणिक रूप में पूरी कथा बता रही हूँ। हनुमान जी का जन्म, उनके जन्मोत्सव की कथा। हनुमान जी की माता अंजना थी और पिता केसरी। वे पवन देव के अंश से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। कथा के अनुसार अंजना माता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उसी समय दशरथ के यज्ञ से प्राप्त खीर का अंश पवन देव द्वारा अंजना माता तक पहुंचाया गया। इस दिव्य संयोग से चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बालकाल्य की लीला। बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी हनु प्रभावित हुई। इसी से उनका नाम पड़ा हनुमान। बाद में सभी देवताओं ने उन्हें असीम शक्तियां और वरदान दिए, लेकिन ऋषियों के श्राप से वे अपनी सभी शक्तियां भूल गए, जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। राम भक्ति की शुरुआत कैसे हुई भक्तों? हनुमान जी का जीवन तब बदल गया जब उनकी भेंट श्री राम से हुई। जय श्री राम। यह मिलन श्रेय मूक पर्वत पर हुआ। उन्होंने पहली ही मुलाकात में श्री राम को अपना आराध्य मान लिया। यहीं से वे सिर्फ शक्तिशाली वानर से परम भक्त हनुमान बन गए। श्री राम की सेवा में हनुमान जी की भक्ति और सेवा अद्भुत है। सीता माता की खोज, समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। सीता माता को अशोक वाटिका में खोजा, लंका दहन किया। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर उन्होंने पूरी लंका जला दी। संजीवनी कैसे लाए? युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत से पूरा पर्वत ही उठा लाए। देखा भक्तों, कितने बलशाली हैं अपने हनुमान जी। हनुमान जी के नियम और जीवन सिद्धांत। हनुमान जी का जीवन अनुशासन और भक्ति का आदर्श है। ब्रह्मचर्य, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। निस्वार्थ सेवा की, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल श्री राम की सेवा की। पूर्ण समर्पण किया। उनका हर कार्य राम के लिए था। विनम्रता, इतनी शक्ति होने के बाद भी वे सदैव नम्र बने रहे। निष्कर्ष यह है, हनुमान जी हमें सिखाते हैं शक्ति का सही उपयोग सेवा में करना चाहिए। अहंकार को छोड़कर भक्ति करनी चाहिए। सच्चे गुरु और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इसलिए उन्हें कलयुग के सबसे जागृत देवता भी माना जाता है। तो भक्तों, जाना आपने कैसे हैं हमारे हनुमान जी? आज भी हनुमान जी हम सब लोगों के बीच में जागृत हैं। हमें उनकी भक्ति सच्चे मन और सच्चे भाव से करनी चाहिए। वही भक्ति के सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कैसे भक्त बनना है। तो आप सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी के जीवन में मंगल कार्य होते रहें
और आप सब भी भक्ति में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ हम इस कथा को यहीं पर विराम देंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सब स्वस्थ रहें।